बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर माहिर हैवानात डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ एक इंतहाई टिपिकल किस्म का केस शेयर करेंगे। ये मैं रोज़ फील्ड से नए नए केस लेके आता हूं ताकि हमारा फार्मर जो है उसको भी अवेयरनेस हो और जो हमारे वेटनरी डॉक्टर हैं या हमारे पैरा वेटनरी स्टाफ के लोग हैं उनको भी अवेयरनेस हो कि किस तरीके से केस को डायग्नोस करना है, उसकी तशख़ीस कैसे करनी है और फिर कैसे ट्रीटमेंट करनी है कि आपको जादुई रिज़ल्ट मिले, जादुई आपका इलाज हो। ये पेशेंट जो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, ये जब हमारे पास आया तो ये बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पे था और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल बकरी लेटी हुई है और टांगे चला रही है। इसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और ये बार बार आवाज़ें निकालती है। तो जब इसका प्रॉपरली एग्ज़ामिनेशन किया गया और इसका बॉडी टेम्परेचर, इसके बाकी सारे बॉडी के पैरामीटर्स नोट किए गए तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये केस जो है ये पोलियो एन्सेफेलोमलेशिया या फिर विटामिन बी1 डेफिशिएंसी का केस है, जिसको टेक्निकली सेरिब्रोकॉर्टिकल नेक्रोसिस भी कहते हैं। तो इसको कैसे डायग्नोज करना है और इसकी कैसे ट्रीटमेंट करनी है और इसमें जानवर के बचने के क्या चांसेस होंगे और ये क्यों होता है, जानवर को इस बीमारी का हमला कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि दिए से दिया जलता रहे और इसमें आप लोगों का भी हिस्सा डलता रहे। डियर व्यूवर्स, ये जो केस आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, इससे ज़्यादा टिपिकल केस पोलियो एन्सेफेलोमलेशिया या विटामिन बी1 डेफिशिएंसी का मैंने अपनी फील्ड में नहीं देखा और हो सकता है इससे ज़्यादा टिपिकल केस और फील्ड में ना मिले, क्योंकि ये एक टिपिकल पोजीशन है जानवर की जो पोलियो एन्सेफेलोमलेशिया का पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। ये इसको कंप्लीट ब्लाइंडनेस है दोनों आई से और जो सडन ब्लाइंडनेस है, समझ आइए। उसके बाद ये एनिमल जो है इसको टॉर्टिकुलस हो गया, इसने गर्दन अपनी पीछे को मोड़ ली है और ये बार बार अपनी दुम को हिला रही है। तो अगर इसका आप लोग प्यूपल लाइट रिफ्लेक्स चेक करेंगे, उसकी आँख में लाइट डाल के देखेंगे तो उसका रिफ्लेक्स तो नॉर्मल होगा लेकिन पेशेंट को नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इसमें आप लोगों को जो प्रेजेंटेशन मिलेगी इसमें या तो पेशेंट लेटा हुआ होगा और उसकी गर्दन पीछे को लगी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो टेटनस का पेशेंट होता है। लेकिन जब आप उसको पेशेंट को खड़ा करते हैं तो उसको नज़र नहीं आ रहा होता और वो कभी एक चीज़ में टकराता है, कभी दूसरी चीज़ में टकराता है, चलने की कोशिश करता है या फिर वो खड़ा खड़ा अपनी गर्दन को पीछे अपनी कमर के साथ जोड़ लेता है, जैसा कि आप लोग इस पेशेंट में देख रहे हैं। तो अभी हमने इसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड की है। तो जो इस बीमारी की या इस टिपिकल केस की प्रेजेंटेशन है उसके मुताबिक हमने इसको डायग्नोज करके इसकी ट्रीटमेंट प्रोवाइड की है। तो अभी आप लोग देखेंगे कि इस पेशेंट को हमने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक अपने हॉस्पिटल में रखा अपनी ऑब्ज़र्वेशन में कि हम लोग इस ट्रीटमेंट का जो थेरापेटिक इफ़ेक्ट है वो देख सकें, उसको चेक कर सकें। तो इसके बिल्कुल आप लोग जो देखेंगे ये बिल्कुल मैजिक रिज़ल्ट होंगे कि जानवर जो है ठीक 1.5 से 2 घंटे के बाद बिल्कुल वो अपनी नॉर्मल पोजीशन रीगेन करना शुरू कर देता है और अपना खाना पीना भी स्टार्ट करना शुरू कर देता है और उसको थोड़ा थोड़ा नज़र भी आना शुरू हो जाता है। तो ये एक टिपिकल चीज़ है कि जो आपने ट्रीटमेंट प्रोवाइड की है वही ट्रीटमेंट ने काम किया है और जानवर जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो गया है। अब ये आप लोग देख सकते हैं, ये तकरीबन 1 घंटे के बाद की वीडियो है, इस जानवर की प्रेजेंटेशन है। इसकी जो टार्टिकुलोसिस की गर्दन पीछे को मुड़ी हुई थी वो भी काफ़ी हद तक नॉर्मल होना शुरू हो गई है और इसका बॉडी पोस्चर भी नॉर्मल होना शुरू हो गया है।
इस डेफिशिएंसी की ट्रीटमेंट के लिए आप लोग थायमीन का इंजेक्शन यूज़ करें 10 mg पर kg के हिसाब से, तो मैजिक रिजल्ट्स मिलते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि अभी घंटे के बाद इस जानवर को थोड़ा थोड़ा नज़र आना शुरू हो गया और इसने चलना फिरना भी स्टार्ट कर दिया है। इसकी गर्दन की जो टॉर्टिकुलस बना हुआ था, जो पीछे को मुड़ी हुई थी, वो भी ठीक हो गया है। तो इसका बड़ा मैजिक रिज़ल्ट है। ये वेटनेरियन के पास थायमीन का इंजेक्शन बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए जैसे उसके पास बाकी की लाइफ सेविंग ड्रग्स मौजूद होती हैं। जैसे उसके पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, फिनरामिन मैलिएट है और बाकी की जो लाइफ सेविंग स्टेरॉइड्स हैं वो होने चाहिए। इसी तरीके के साथ उसके पास बिल्कुल थायमीन का इंजेक्शन भी होना चाहिए ताकि इस कंडीशन से जानवर को बचाया जा सके। क्योंकि अगर आप लोग इनिशियल स्टेजेस पे जानवर की ट्रीटमेंट नहीं करते तो उसको ब्रेन के अंदर नेक्रोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से उसको परमानेंट डैमेज हो जाता है और जानवर की डेथ हो जाती है। ये ट्रीटमेंट के सिर्फ 2 घंटे के बाद इस जानवर ने खाना भी स्टार्ट कर दिया। इसकी जो आई साइट है वो भी काफ़ी हद तक बहाल हो गई है, ठीक हो गई है और इसने अभी खाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये इस बीमारी की जो पहचान है वो आपको आनी चाहिए और इसकी तशख़ीस जो है वो टाइमली होनी चाहिए ताकि जानवर का बर वक्त इलाज किया जा सके और उसको बचाया जा सके। जब भी जानवर ब्रासिका फैमिली का जो चारा है, जो सरसों का चारा है, इस पर ज़्यादा चरते हैं तो उनको ओजर के अंदर विटामिन B1 की जो प्रेपरेशन है वो थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से ब्रेन के अंदर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है और जानवर इस तरह की अलामतें प्रेजेंट करना शुरू कर देता है। तो आप लोग जब भी इस तरह का चारा डालें तो उसके साथ थायमीन की सप्लीमेंटेशन जो पाउडर फॉर्म में आती है वो दें और जानवर को अच्छी डाइट दें ताकि जानवर की जो ओजर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म का फ्लोरा है वो हेल्दी रहे और जानवर को थायमीन की डेफिशिएंसी ना हो। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कैसे मैजिक तरीके से जानवर जो है वो बहाल हो गया, ठीक हो गया और अब इसने मुकम्मल चारा खाना स्टार्ट कर दिया है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह के सेशन के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया।